देश में स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ा है। देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के करीब 2000 मामले। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जारी किए निर्देश। दिल्ली के बवाना क्षेत्र में रक्षाबंधन के मौके पर विशेष कार्यक्रम। 500 महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह को बधाई दी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तमिलनाडु का दौरा किया है। VIT के 41वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री छात्रों को संबोधित किया। दिल्ली के भलसवाडेर इलाके में पुलिस वालों पर ईंट और डंडे से हमला। पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंकने का आरोप। 17 साल का नाबालिग आरोपी पकड़ा गया। लगातार बढ़ रहे चीनी के दामों के बीच दिल्ली NCR में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चीनी की जमाखोरी और अवैध भंडारण के खिलाफ चेकिंग अभियान। दिल्ली पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 6 चोरी की बाइक बरामद की गई है। 9 वारदातों में ये शामिल था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात। थार कार को रोककर बदमाशों ने छीना कैश। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे बदमाश। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ऑर्थोपेडिक चिकित्सा के क्षेत्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि। अस्पताल में पहली बार रोबोट असिस्टेंट टोटल नी रिप्लेसमेंट सफलतापूर्वक किया गया। दिल्ली में बारिश के बीच जल भराव की तस्वीरें आई सामने। द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर भरा पानी। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा। दिल्ली के जसोला में नाले में बहा 15 साल का मिथुन। NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन। जसोला में मिथुन के परिवार वालों ने लगाया जाम। दिल्ली के गौतम नगर में महाराजा रणजीत सिंह पार्क में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की शांतिपूर्ण भूख हड़ताल। परीक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर न्याय और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। द्वारका सेक्टर 23 में महिला की मौत का मामला। पति समेत ससुराल पक्ष पर FIR दर्ज। 21 अगस्त को घर में मिला था नाजिया का शव। दिल्ली के RK पुरम विधानसभा के साउथ कैंपस इलाके में वेंकटेश्वर कॉलेज के ठीक सामने मुख्य सड़क अचानक से धंसी। सड़क पर गड्ढा होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में पुलिस ने 2 स्नैचर को पकड़ा है। 5 गाड़ियां बरामद की। पुलिस ने चोरी के 6 मामले सुलझाए। ऑपरेशन छापेमारी चक्रव्यूह के तहत रोहिणी जिले में विशेष अभियान। 5000 से ज्यादा वाहनों की हुई जांच। 161 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद। हथियारों के साथ 103 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में इंटरनेशनल नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। भारत से अफीम भेजी जा रही थी कनाडा। 3 आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के वेल्लूर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की है। देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की सीएम ने कामना की है। वरलक्ष्मी व्रतम की शुभकामनाएं दी। ऑपरेशन आघात में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने 151 आरोपी पकड़े हैं। चोरी के 27 दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए। दिल्ली के अलीपुर में 40 वर्षीय शख्स की यमुना में डूबकर मौत हुई है। साथियों के साथ नहाने आया था शख्स। हादसे के वक्त शख्स को डूबता छोड़ फरार हुए सभी साथी। आगामी त्योहारों को लेकर शहादरा पुलिस अलर्ट मोड पर है। अमन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक हुई है। दिल्ली के नरेला के अकबरपुर माजरा में जल भराव की स्थिति। ग्रामीण जल भराव से परेशान है। शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला लॉरेंस बिश्नोई और रणदीप मलिक गैंग का शातिर आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली सरकार का प्रदूषण पर कड़ा प्रहार। नियमों का उल्लंघन करने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई। 33 होंगी बंद। जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2011 औद्योगिक इकाइयों का हुआ गहन निरीक्षण। साउथ वेस्ट दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 के एडिगो मॉल के गोल्डन स्पा में पुलिस ने की छापेमारी। 1 युवक और 5 युवती को हिरासत में लिया। पानीपत के वार्ड नंबर 3 में खुले पड़े नाले और मेनहोल
लोगों के लिए बने जानलेवा। 2 दिन पहले एक महिला करीब 8 फीट गहरे नाले में गिरी। प्रशासन ने नाले को ढकने की मांग की। बुलंदशहर में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग का अभियान तेज हो चुका है। श्रीराम डेयरी मिल्क प्रोडक्ट से लिए गए नमूने जांच आने के बाद होगी कार्रवाई। बागपत में चीनी का जमाखोरी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन का चेकिंग अभियान। एसडीएम और सीओ के निर्देश में टीम ने गोदामों और दुकानों पर पहुंचकर लोगों के स्टॉक की जांच की है। मुजफ्फरनगर में लगातार बढ़ रहे चीनी के दामों के बीच जिला प्रशासन ने चीनी के स्टॉक पर निगरानी बढ़ाई है। नवीन मंडी में टीम ने चीनी के स्टॉक की जांच की है। गाजियाबाद के कबीरनगर में मकान मालिक के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी के आरोप में किराएदार गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने सोनू हत्याकांड का महज 48 घंटे में खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 350 किलो नकली पनीर बरामद किया है। पनीर को नष्ट कराया गया। मुजफ्फरनगर में डकैती की योजना बनाते 6 गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सफलता मिली। गाजियाबाद में पुलिस बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश गिरफ्तार। टप्पेबाजी की घटनाओं को देते थे अंजाम। ग्रेटर नोएडा में 400 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। खाद्य विभाग ने कराया नष्ट। ग्रेटर नोएडा के सरकारी स्कूलों में हाईटेक सुविधाएं। लुक्सर स्कूल बना मिसाल। एआई से पढ़ रहे छात्र। दिल्ली से सटे मुजफ्फरनगर में सरकारी स्कूल में रील का खेल। फिल्मी गानों पर शिक्षिकाओं का डांस। बच्चों से भी कराया गया डांस। रक्षाबंधन से पहले ग्रेटर नोएडा के पोस्ट ऑफिस में भीड़। राखी भेजने के लिए लंबी कतारें हैं। भाइयों तक राखी पहुंचाने की तैयारी तेज। हापुड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल। हथौड़े से पीटकर युवक की हत्या का आरोप। हापुड़ में खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी। 700 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश जाफर अली को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गिड़गिड़ा रहा आरोपी। मेरठ में डंपर ने पिकअप में मारी टक्कर। हादसे में 12 लोग घायल हुए। डंपर का ड्राइवर फरार। दिल्ली मेरठ मार्ग पर हादसा हुआ। शामली में बाइक को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई है, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। कांधला क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हापुड़ में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गौरव त्यागी हत्याकांड में चल रहा था फरार। 18 अगस्त को हथौड़े से हमला कर हुई थी हत्या। श्रीनगर में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अगुवाई में बैठक। 2029 चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करेगी बीजेपी। पुंछ के मंडी में रिहायशी मकान जलकर खाक। परिवार ने घर के बाहर निकलकर बचाई जान और इस दौरान प्रशासन से लगाई आर्थिक मदद की गुहार। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस नाराज। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने जताई नाराजगी। कहा गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा दिलाया याद। एनसी सांसद रूहुल्लाह मेहंदी ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल। कहा हम पार्टी के गुलाम नहीं, चुने हुए प्रतिनिधियों को सवाल उठाने का हक। जम्मू कश्मीर में बिजली दरों पर सियासी घमासान। एनसी नेता शेख बशीर अहमद ने सरकार का किया बचाव। कहा विपक्ष के पास नहीं बचे हैं मुद्दे। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरा होगा। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे श्रद्धालुओं की सेवा। पट्टन विधायक जावेद रियाज बेदार ने किया घूम अहमदपुरा और खोगमदारा का दौरा। ओलावृष्टि से बागों को हुए नुकसान का जायजा भी लिया है। पुलवामा पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। तहाब सैदपुरा में जंगली भांग को नष्ट किया।
भारतीय रेलवे जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच उधमपुर होते हुए तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पत्र साझा कर इसकी जानकारी साझा की है। जम्मू कश्मीर के पलहलन इलाके में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है और इस दौरान हजाम मोहल्ला और आसपास के इलाकों में निवासियों ने पीने के पानी की कमी को लेकर पीएचई पट्टन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विभाग से तत्काल हस्तक्षेप और इलाके में नियमित पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग की गई है। बारामूला के पट्टन इलाके में तेज ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। मलमू और खोर शेरबाद में हुई भारी बारिश के चलते फलों के बागों और धान की खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। लोगों ने प्रभावित किसानों को मुआवजा और जरूरी मदद देने की मांग की है। पुलवामा के लस्सीपुरा में इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। आरोप है कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला गंदा और केमिकल युक्त पानी सड़कों पर बह रहा है। नदी और नहरों में भी मिल रहा है ये पानी। लोगों को आशंका है कि प्रदूषित पानी से आसपास की बस्तियों में बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। सांबा के विजयपुर क्षेत्र में मिली बड़ी सौगात। सांसद जुगल किशोर शर्मा और विधायक सुरजीत सिंह सलातिया ने गुंडा मोड़ रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। करीब 1 साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। कश्मीर में एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड। अनंतनाग में कई जगह पर एनआईए की छापेमारी। आतंकवाद से जुड़े मामले में बिजबेहरा में छापेमारी की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर विजय चौधरी के खिलाफ मुकदमा ईडी ने पीएमएलए के तहत दर्ज किया। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप है। एनसी सांसद आगर उल्ला ने अपनी ही पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। जनता से किए वादे पूरे न होने पर पार्टी से सवाल किए हैं। इस्तीफे के दबाव का भी दावा किया। सांबा के विजयपुर में गुड़ा मोड़ पर रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास। 1 साल में पूरा होगा निर्माण। करगिल के भीमबट में आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित। छात्राओं को सिखाया आत्मरक्षा के गुर। सिचुएशनल अवेयरनेस की ट्रेनिंग भी दी गई। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ पहुंचे 3000 शिव भक्त। श्रद्धालुओं ने स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन किए। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर। पंपोर से पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ी छड़ी मुबारक यात्रा। शिव मंदिर में पूजा और हवन। मंडल में जीडीसी में जागरूकता कैंप। सेना एसडीआरएफ ने छात्रों को दी ट्रेनिंग। आपदा से निपटने के सिखाए तरीके। गुलमर्ग में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। कश्मीर की खूबसूरती के कायल हुए पर्यटक। जम्मू कश्मीर के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में श्रीनगर के पोलो व्यू पार्क के वेस्ट टू वंडर नाम से अनोखा फूलों का बगीचा तैयार किया गया और इस गार्डन में बेकार और कबाड़ हो चुकी चीजों